स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे चिप वॉर के बारे में। तो समझते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए। एक टाइम में मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, हमारा डिमांड जो है वर्ल्ड का चेंज होते जाता है और प्रायोरिटीज बदलती जाती है। मतलब एक टाइम पे था प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर का, फिर हुआ एग्रीकल्चरल आउटपुट का, फिर हो गया ब्लैक गोल्ड यानी कि ऑयल का। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो चिप है। और ये बैकबोन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब पूरा का पूरा देश स्वाहा हो जाए अगर माइक्रोचिप खत्म हो जाए, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सीधा सीधा डार्क आर्ट्स है या सीधा सीधा ब्लैक मैजिक कहिए, ये आम इंसान के समझ से बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत 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 ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये रेस जो है नेवर एंडिंग है। यानी कि आज जैसे एनवीडिया यहाँ पहुँचता है तो कल मतलब 2 साल के बाद इससे भी आगे जाएगा, फिर उससे भी आगे, कम आगे जाए बहुत ज़्यादा आगे जाए वो बात अलग है, लेकिन वो आगे जाने का पूरा मेहनत करेंगे और कर भी लेंगे। और इसमें ये समझिए कि अगर आपके देश में ये है, बल्ले बल्ले आपका देश ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं है लटक जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कंपैरिजन किया जाए कि मान लीजिए एक देश है जिसके पास कोई ढंग से माइक्रो चिप नहीं है वर्सेस एक देश जिसके पास है, तो ये कंपैरिजन ऐसा होगा कि आप बो एंड एरो यानी कि धनुष और बाण को कंपेयर कर रहे हैं आईसीबीएम वर्सेस क्रूज मिसाइल से। बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। देखने में हम लोग उतना ध्यान नहीं देते कि इतना सस्ता हो गया, लेकिन ये ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है कि बस आप बिजली ले रहे हो और उससे आप उसमें दिमाग डाल दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये सब जो आईसी आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं चलेगा अगर ये सब लटक जाए तो अब बात है इस पे जो युद्ध शुरू हो गया है। तो युद्ध समझिए कि अभी का ये जो युद्ध चल रहा है ये कोल्ड वॉर टाइप है। यानी कि सीधे सीधे कोई आके एक दूसरे को बूम बाम डिम नहीं कर रहे, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा है। ऐसा पहले भी हुआ था कोल्ड वॉर में, जब सोवियत यूनियन और समझ लीजिए आपका यूएसए में हो रहा था। तो यहाँ पे कौन दो पार्टी से, यहाँ पे पहला पार्टी है वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरा पार्टी है डिक्टेटरशिप ब्लॉक, यानी कि जितने लोग डिक्टेटर बन के बैठे पड़े हुए हैं। तो बात है कि गड़बड़ ये हुआ वेस्टर्न ब्लॉक्स में कि उनके बिजनेस जो थे, यानी कि बिजनेस कंपनीज हो गए, कॉर्पोरेशन हो गए, उन्होंने देश बेच खाया। मतलब उनको ने कंपनी में डेवलप किया था, करोड़ों हजारों करोड़ डॉलर्स लगाए गए, अरबों में डॉलर लगाया गया ताकि ये डेवलप हो जाए और छेड़खानी ना हो, मतलब उनका अपना सिक्योरिटी रहे। लेकिन कंपनीज जो है चीप प्रॉफिट के चक्कर में धड़ 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 करके टेक्नोलॉजी बाहर देने लग गई। तो इनकी पूरी पूरी कंट्री ही, मतलब जो कंट्री का जो ये था कि मेरे पास ही है और किसी और के पास है भी नहीं, वो सारा बिक गया। और देखते देखते ये हो गया कि डिक्टेटर्स लोग के पास ये ब्लैक मैजिक आ गया। तो जब उनके पास आ गया ब्लैक मैजिक, तो वो लोग सोचे कि हम तो कुछ भी ले सकते हैं अब। तो जैसे आपका किसी को भी ले लीजिए, ये सब जैसे ब्लैक मैजिक आता है ये लोग ज़्यादा उछलने लगते हैं। जैसे कि हो जाए आईसीबीएम, भाई इनके घर में बिजली नहीं है लेकिन आईसीबीएम चाहिए इनके घर में। मतलब लिटरली ऐसा ऐसा कांड किए हुए हैं कि बाकी सारे वर्ल्ड वॉर 2 का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ था वो लगेगा भैया वो तो बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कांड करे जा रहे हैं अभी की बात कर रहा हूँ, और ये तो सीधे हम क्राइमिया पे ही ढप्पा मार लेंगे, फिर तो हम पूरा यूक्रेन पे ही ढप्पा मार लेंगे। तो बात है कि गंभीर हो गया। और ये सारा चीज़ चल रहा है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अगर टेक्नोलॉजी हटा दे कोई भी ट्राई भी नहीं करेगा। अगर इनके पास से फाइटर जेट के जितने आईसीज हैं वो हट जाते हैं, ये ट्राई भी नहीं करेंगे वार करने का, कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप ये हटा देते हैं, आईसीस इंटीग्रेटेड सर्किट हटा देते हैं, खासतौर पर मॉडर्न वाले, कोई भी देश के पास इतना पावर नहीं है कि खुद का वॉर स्टार्ट कर सके आज के टाइम में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग सब मतलब कि हमको जो चाहिए हम ले लेंगे, हमको इस पर ढप्पा मारना है हम ले लेंगे, हमको ये करना है वो कर लेंगे, हम आप ही के मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप ही से लूट लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग थोड़ा फैलने लगे। अब बात है कि अब जो है इस टाइम में इसमें वेस्टर्न ब्लॉक जो है, इसमें सारे देश आते हैं वेस्टर्न ब्लॉक्स के, इंडिया न्यूट्रल में गिनाता है, वो सारे हो गए उठ गए कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब हमारे बिजनेसमैन लूटे तो वो तो अपने थे तो लूट लिए, तुम कहाँ से लूटने आ रहे हो। तो ये वॉर शुरू हो गया है और बहुत सीरियस है। मतलब मामला सुनने में नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अब बात करते हैं जो सबसे कॉमन चीज़ लोग सोचते हैं, रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं कर लेते। मतलब जैसे ये सारी कंट्री बड़ी कंट्री है, पैसा है, कहने को टेक्नोलॉजी भी है, तो रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं कर लेते। बात है कि ये ऐसा चीज़ है ना कि इसमें आप पैसा और समय दे दें वो भी काफ़ी नहीं है इस ब्लैक मैजिक को समझने के लिए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये बात भी होती है जो सक्सेसफुल कंपनी जैसे आपका इंटेल हो जाए, एएमडी हो जाए, एनवीडिया हो जाए, या कोई भी आर्म होल्डिंग्स हो जाए, तो वो सब रुकी थोड़ी है। मतलब मान लीजिए आप रिवर्स इंजीनियर करके उनकी कोई टेक्नोलॉजी पहुंच भी जाते हैं, गाड़ी जैसा चीज़ नहीं है ना कि 5-6 साल तक एक ही मॉडल गाड़ी करेगा मार्केट में। ये तो मतलब लिटरली हर 2-3 साल में नया नया आता रहता है और आगे का 4-5 अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये दोनों चीज़ की बहुत पैसा बहुत टाइम लगा के आप रिवर्स इंजीनियर कर भी लो, तो जब तक आप लाओगे कि भैया मैंने ये रिवर्स इंजीनियर किया है, तब तक वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो जाएगा। और मॉडर्न चिप जो है इंसान नहीं बनाता, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। जैसे इस तरह का जो आप चिप देखते हैं जैसे फैब्रिकेट किया जाता है वो इंसान नहीं बनाता है। जैसे ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सीपीयू है, इसमें 2.6 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स है। ये पूरा एक वेफर ही है, मतलब इससे बड़ा वेफर नहीं आता तो ये कर दिए। इसमें मतलब कोर्स कहा जाता है कितना 100,000 कोर या एग्जैक्टली है इसमें
लैक्स 50,000 कोर, 850,000 कोर्स हैं इसमें। ये बोल रहे हैं इतना बड़ा सा है, सीपीयू ही पूरा इतना बड़ा, ये मदरबोर्ड नहीं बता रहा, पूरा सीपीयू इतना बड़ा, ये नॉर्मल सीपीयू, लार्जेस्ट सीपीयू जो मतलब आप खुला मार्केट में ले सकते हो, वो 54 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है इसमें, 2.6 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर, ट्रिलियन में जीरोस बहुत होते हैं, लिखने में दिक्कत होगा, इतना जीरो होता है, तो ये सब इंसान नहीं बना सकते, तो मतलब बन कैसे रहा है, एलियन थोड़ा आके बना रहे हैं। तो बात ये समझिए कि ग्रुप्स बैठते हैं इस पर, जैसे कि आप कोई भी सीपीयू को लेते हैं, जीपीयू को लेते हैं, कुछ भी ले, है क्या वो एंड में वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपका हो गया कैश, उसमें हो गया शिफ्ट रजिस्टर, उसमें हो गया मेमोरी डाई, आईओ कंट्रोलर, तो ऐसे करके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ये सारे ग्रुप एल्गोरिदम डेवलप करते हैं, वो सारे एल्गोरिदम्स कोर बनाते हैं, वो कोर बना के स्मार्ट इंटरकनेक्ट किया जाता है, यानी कि जितने कोर्स हैं वो दूसरे कोर के साथ कैसे बात करेंगे, ऑब्वियसली कॉपर से बात करेंगे, लेकिन वो ऐसे थोड़ी बात कर सकते कि मतलब जोड़ दोगे, उसका क्लॉक साइकिल होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, लेटेंसी सब में बैलेंस होना चाहिए, अगर लेटेंसी अनबैलेंस्ड है तो कोर आउटर सिंक चल जाएगा, लोअर स्पीड पे आ जाएगा, ये सारे इंटरकनेक्ट्स होता है, ये सब भी कंप्यूटर का था, इंसान छोड़ चुका है, इंसान सिर्फ ग्रुप लेवल पे था, एल्गोरिदम लिखने तक पे था, कोर स्मार्ट इंटरनेट वो सब हो गया, उसका टेस्टिंग की जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इंसान हाथ ही नहीं लगाता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इस तरह का सीपीयू अकेले बना दे, अकेले छोड़ दिया आप 100 लोग को भी ले ले तो भी नहीं होगा, बोल रहे ना, आप ट्राई कीजिए कि जैसे ये सीपीयू मार्केट में है जिसमें 54 बिलियन ट्रांजिस्टर है, सोचिए कि हर ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं, कितना वायरिंग करना पड़ेगा, मतलब मैथमेटिकली लगाइए कितना वायरिंग करना पड़ेगा, कोई इंसान नहीं कर सकता है, इंसान बस वो ग्रुप्स में बैठते हैं और ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज पे चलते हैं, यानी कि इन्होंने पिछला जो बनाया था उसमें क्या सही हुआ क्या गड़बड़ हुआ वो निकालते हैं डेटा, उसको निचोड़ते हैं, उस डेटा पे थोड़ा और डेवलप करते हैं, ये अब ये जमाना नहीं है, पहले जैसे अपोलो मिशन के टाइम में इस तरह के आईसीज बनते थे, मतलब ये आईसी का है, उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, मिनिएचराइज कर देंगे, तो ऐसे करके गाड़ी खुला, लेकिन इसको आप भले रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते, ये हो जाएगा, ये जिस टाइम मतलब सोवियत यूनियन काफ़ी सक्सेसफुली काफ़ी चीज़ निकाला लेकिन अपना ग्रो नहीं कर पाया, और ये लोग पूरा स्पीड से ग्रोथ पे चल गए, तो बात वही हो गई कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इस बात की नहीं कि वो ये कैसे बनाते हैं, टेक्नोलॉजी की इसको बनाने वाला टूल ये कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने रिसेंटली बात की थी कि ओपन सोर्स हार्डवेयर के पीछे जो मेहनत हो रहा है, सब लोग को अगर जैसे आप तो सोचिएगा कि ओ मेरे पास ISA है, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, RISC-V है, काम खत्म नहीं सर जी, उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक उसे फिजिकल हार्डवेयर में आप नहीं बनाते, फिजिकल हार्डवेयर में कैसे बनाते हैं, आप बस जाइए ASM के पास वो बना देगा, नहीं वैसा भी नहीं होगा, आपके पास उसका टूल किट होना चाहिए कि भैया आप जो इंटरकनेक्ट बनाए हैं वो काम करेगा कि नहीं, एच होगा कि नहीं, ठीक से काम करेगा कि नहीं, इस पर लेटेस्ट, और इतना छोटे लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नौटंकी करने लगता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूद जाता है, तो वो सब भी सोचना, देखो भैया सर आपका 2 लेग बहुत पास है, वो नॉइस क्रिएट करेगा एक दूसरे के बीच में, तो ये सारा टूल्स कहाँ से आते हैं, ये टूल एल्गोरिदम्स में जाता है, एल्गोरिदम उसके हिसाब से लेआउट करता है, और ये सब समझिए कि अगर आप बहुत पैसा आंख मूंद करके पैसा बहा रहे हैं तो भी जब तक आप ये कर पाएंगे, जैसे हुआ ना कि अरे हम ये ले लेते हैं, इसको घिस के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैन करते थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैन करने में आराम से 1-2 साल लग लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको छोटा छोटा डिटेल चाहिए, कितने डिटेल्स हैं, 50.4 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं, तो सोच लीजिए कितना टाइम आपको लगेगा उसको स्कैन करने में, ये अब ये ज़माना नहीं है जो रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, इसीलिए ये सोचना ना कि अगर आप अभी एनवीडिया के पास तुम हमको अपना लेटेस्ट दो, हम उसका रिवर्स इंजीनियर करेंगे, वो जूता उतार के मारेंगे और दे भी देंगे कार्ड, लो बेटा तुम हमको करके दिखाओ रिवर्स इंजीनियर, कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, बस 15 साल बाद आप जब निकलिएगा निकल जाए तब बोले अच्छा अरे बहुत अच्छा है, स्कूल में बांट देना, आदम जमाने की टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिवर्स इंजीनियरिंग इसीलिए कोई नहीं कर लेता, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है, मतलब मॉडर्न नहीं कर सकते, उस टाइम का आप कर सकते हैं, मॉडर्न पे हाथ मत लगाइए, आप एप्पल का M1 को रिवर्स इंजीनियर करने गए ना हो जाएगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चाइना का बात करते हैं, चाइना बात है पूरी दुनिया का वर्ल्ड फैक्ट्री माना जाता है और इससे सब लोग चाइना सब चीज़ कर लेगा, तो बात है कि हाँ भी और नहीं भी, चाइना बहुत बढ़िया असेंबली हब है, यानी कि सारा चीज़ आप वहाँ लाइए, वहाँ असेंबल कीजिए, बम बम वहाँ से पूरी दुनिया में बेची, अति उत्तम, लेकिन वहाँ पे जो समझिए एक्चुअल कल्चर है, एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ वो उतना अच्छा नहीं है, वो सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करते जा रहे हैं, जैसे कि मोटोरोला जब पहली बार उनके पास गया था, मोटोरोला कहा जाता है कि सबसे पहली कंपनी, हो सकता है 3-4 और कंपनी भी हो, लेकिन मोटोरोला कहा जाता है, मोटोरोला मतलब कि हम आपके यहाँ फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, हम चीप लेवल लेना चाहते हैं, ठीक है आप कर दो, चाइनीज़ गवर्नमेंट बोला, लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा कि आप फैक्ट्री कैसे बनाते हो, मतलब टेक्नोलॉजी आप अपना रखिए, पेटेंट आउटेंट रखिए, वो तो हम धीरे से लिख ही कर लेंगे, लेकिन आप फैक्ट्री कैसे बनाते हो वो सिखाया गया, और इसी कारण से जो जापान मैन्युफैक्चरिंग था वो पीछे छूट गया, क्योंकि चाइना सीधे समझिए US का एडवांस टेक्नोलॉजी लेके मोटोरोला का एडवांस डेवलपमेंट उठाया, उसको कॉपी पेस्ट किया, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने में खूब एक्सपर्ट हो गए, लेकिन ये समझिए हाई टेक में जब आता है, जैसे कि आप ग्राफिक्स कार्ड का बात करते हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ असेंबली है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली, यानी कि ताइवान से चिप निकलते हैं, वो इनके पास आता है, ये बस असेंबल करते हैं, क्या ये PCB बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, क्या ये मतलब कैपेसिटर रजिस्टर ये सब जो चीज़ बनता है बना सकते हैं, क्या वो ICs बना सकते हैं, नहीं जी वो नहीं होगा, वो नहीं जी वो नहीं होना है सर, वो नहीं होगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाईटेक के मामले में जैसे कि आईफोन बनता है, तो आईफोन का जो IC है, नहीं जी वो नहीं बनता है, आईफोन असेंबल करते हैं,
मतलब कि ये आपका ऐसे कहिए कि ओलेड जो है, ओलेड कहाँ से बन रहा है? आधा से ज़्यादा ओलेड आपका बन रहा है साउथ कोरिया से। ओलेड आ रहा है इनके पास। आप ये देखेंगे कि जो आईसीज़ है, ताइवान से आ रहा है और ये सब कर क्या रहे हैं? बस असेंबल कर रहे हैं। तो हाईटेक नज़रिए से देखेंगे तो उतना स्मार्ट नहीं है जितना लगता है बाहर में। और इनका आईपी देखेंगे कि कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो 100% डिपेंडेंसी है। मतलब 1% भी इधर-उधर का नहीं है। वेस्ट ब्लॉक का कर रहे हैं, यूएसए का नहीं, वेस्ट ब्लॉक का कर रहे हैं। 100% डिपेंडेंसी है कि वो लोग अगर सही में ब्लॉक कर लिए अपना कि नहीं सर आप मेरा ढाँपेंगे नहीं अब, और वो कर सकते हैं। करने का ऑप्शन है, कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेसमैन बेच खाए हैं देश को इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो किया जा सकता है। लटक जाएँगे। कितना लटक जाएँगे कि ये लोग अब जग गए। इसका मतलब सेकंड टर्म में इसने तुरंत ध्यान दिया कि भैया कहने को हम बहुत हुलू-लुलू कर रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन हैं कुछ नहीं। ये इनको समझ में आ गया कि कुछ नहीं है चाइना के पास। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग वो सब हो रहा है, ये अगर यूएसए कल चाहे, यूएसए का गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं काम खत्म, दी एंड हमको ये नहीं चाइना से लेना है, अगले दिन ये सबका ऑटोमेटेड फैक्ट्री यूरोप में, इंडिया में, वियतनाम में और यूएसए में बनने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और यूएसए देखिए इसीलिए चिप पे ही डायरेक्ट फोकस कर रहा है कि तुम पीसीबी बनाओ ना, हम चिप बना लेते हो। और एक बार चिप का हम सॉर्ट कर लिए, मास प्रोडक्शन, आईपी उनके पास सारा है, मास प्रोडक्शन सॉल्व कर लिए, तो फिर ये सब पीसीबी से भी चिल्लर छुट्टा में बन जाता है। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इंडिया में भी आपको बहुत सारी कंपनी मिलेगी जो पीसीबी बना देती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ब्लैक मैजिक, ब्लैक आईसी बनाना, वो दिक्कत वाला काम है। तो यही समझिए कि इनको समझ में आ गया। ये सेकंड टर्म में, अभी शायद फोर्थ टर्म में चल रहा है, सेकंड टर्म के टाइम में हो गया कि भैया मामला गंभीर। तो इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन भी क्यों बोल रहा हूँ, ट्रिलियन डॉलर पे खर्च किए, डॉलर्स में, येन में नहीं बता, डॉलर्स में खर्च किए, पानी की तरह पैसा बहाए। लेकिन इनका ऑब्वियसली डिक्टेटर लोग हमेशा भूल जाते हैं कि वो करप्ट हैं, तो उनके नीचे वाले भी करप्ट होंगे। अब उनका में ये स्कैम चल रहा है कि भैया किसने कितना पैसा खाया, कहाँ से क्या है, भाई हम बिलियंस दिए, आपका कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। मतलब इनका जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चिप जो ये बना रहे हैं अंदर में, पहली बात वो ऑलरेडी बाहर का ढांपा हुआ है, जिसमें वो कंपनी की एक होल्डिंग है, सॉफ्ट बैंक शायद उनकी कंपनी में होल्ड करके हुई थी, उससे आईपी उनको इनडायरेक्टली मिल रहा था। वैसे इधर उधर करके देखें तो बेयरली ये 2015 की टेक्नोलॉजी पे है, बेयरली, बहुत ज़्यादा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। इसीलिए देखिए जैसे अभी लाइन स्टेटस को चाइना का एक जीपीयू मिला जो चाइना में टेक्निकली बनाया गया है, लिटरली 10 मतलब समझिए उसका दाम है ऑलमोस्ट आपका 3080 जितना, परफॉर्मेंस है 1030 जितना। क्यों? वही समझ रहे कि ये बहुत आदम जमाने का है। रिवर्स इंजीनियर पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ माइक्रोचिप बिलियंस में आप बोलिए किसी भी इंजीनियर को रिवर्स इंजीनियर को बोले भाई एक इंसान बनाए तो ना मैं रिवर्स इंजीनियर करूँ, ये कंप्यूटर एल्गोरिदम का प्रोडक्ट है, मुझे वो एल्गोरिदम दो। और रहा बात कि वो दे भी दोगे तो भी नहीं करवाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे और एल्गोरिदम से बात कर रहा है और वो ये कई सारा चेन है, ये पूरा का पूरा ढप्पा उठाना पड़ेगा आपको, तब जाकर शायद आप कर पाएंगे। और जिनको ये बनाना आता है वो तो फिर दूसरा बना लेगा ना। तो जब तक आप ढप्पा मार के हम ये कर लिए तब तक तो काम खत्म सर, खत्म सर, आप निपट जाइएगा। तो वही समझिए, इसीलिए ताइवान के पीछे बार बार हुलुलुलु करते हैं, आपको ताइवान चाहिए, ताइवान चाहिए, ताइवान चाहिए। कारण वही है कि ताइवान अगर रोक दे कि भैया हमारा शिपमेंट आपकी तरफ आना बंद, काम खत्म, इनके सारे फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक इनके पास नहीं है। और खुद से करने का कोशिश जरूर कर रहे हैं। जैसे आम का बहुत सारा पुराना डिज़ाइन ये लोग ढांपना सीख लिए हैं। आम के जो जैसे आपके स्टेबलाइजर में होता है, आपके वॉशिंग मशीन में होता है, वो सब ये कर लिए हैं। लेकिन आपका जो कंप्यूट हॉर्स पावर है वो तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर वाला में तो वो पहुंचे ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं का खुद ही परेशान है कि इतना ज़्यादा करप्शन इनका पैसा बर्बाद कर दिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बर्बाद हो गया। तो इसीलिए चाइना पे वैसा मत उछलिए वो चाइना कर लेगा, नहीं होगा सर, उसके बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों जा रहा है, जब इतनी सारी कंट्री, जैसे आपका ईरान हो जाए, आपका हो जाए, आपका रशिया हो जाए, आपका चाइना हो जाए, आपका नॉर्थ कोरिया हो जाए, तो ये लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? जब ऐसा क्या है, मैजिक है क्या वेस्ट में? नहीं, बात यह है कि जब भी आप डिक्टेटरशिप लगाते हैं वो हमेशा टॉक्सिक हो जाता है इंडिविजुअल सक्सेस के लिए। यानी कि जितने भी कंपनी, जैसे टीएसएमसी है, वो फिलिप्स के साथ काम कर रहे थे, बहुत सारे और कंपनीज के साथ कर, और बोले ये कैसे यूरोपियन कंपनी को अमेरिकन बोल देते कि भैया तुम मत इसको शेल करो, वो फॉलो कर लेते हैं। बात है जो अल्ट्रा वायलेट यूवी है, जिसके पीछे अभी सब लोग उछल रहे हैं, एक्सट्रीम यूवी लिथोग्राफी मशीन है, उसका डेवलपमेंट 19 मतलब अराउंड 80s के आसपास में यूएस उस पर खर्च किया था, उस पर खूब पैसा डाला। उनके पास खुद का फैब्रिकेशन नहीं था तो उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयर किया था कि भैया वो करें, और इंटेल उस पर पैसा पानी की तरफ आया था। और ये सब बोलेंगे भाई इंटेल तो बहुत पहले की बात हो गई है। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि आज डाल रहे पैसा, आज नहीं आने वाला रिजल्ट आएगा 10 से 20 साल बाद। और उस टाइम समझिए आपका कैनन और नाइकॉन बहुत बड़ी कंपनी थी, ये दोनों लिथोग्राफी में बम बम चल रहे थे, लेकिन ऑप्टिकल लिथोग्राफी में ऑप्टिकल लेंस ये सब बना लेते थे। लेकिन जैसे अल्ट्रावायलेट में आया तब तो भैया ये सारा काम करना बंद हो गया। तो और वो समझिए उसके लिए उनको जाइस से बात करना पड़ा। जाइस बनाता है मिरर्स, क्योंकि लेंस में नहीं काम करता अल्ट्रावायलेट, तो मिरर से रिफ्लेक्ट कराना पड़ता है। तो इस तरह का कोलैबोरेशन वहीं होगा जहाँ पे लोग खुद से ग्रो कर सकते हैं। कि जैसे जाइस जो है एक बंदे की कंपनी है, टीएसएमसी एक बंदे की कंपनी है, इंटेल एक बंदे की कंपनी है, सब अलग अलग लोग ग्रो कर पाए हैं। तो वो होता ही नहीं है डिक्टेटरशिप में, कभी ये नहीं होता कि कोई बंदा ग्रो होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कौन पॉपुलर बंदा है, बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को खोजने में कि रशिया में कौन पॉपुलर है। मतलब ऑलिगार्क को छोड़ दीजिए कि भैया ये बंदा था, इसने कुछ किया, उससे बहुत सक्सेसफुल हो गया, बहुत बहुत कम चांस है। और वही देखिए चाइना में भी जब जैसे ऐसे लोग ग्रो किए तो उनको श्रिंक कर दिया गया।
लिटरली इधर से उधर जैक मा भागे जा रहा है। बात वही समझना होता है कि जब भी डिक्टेटरशिप आता है वो टॉक्सिक बन जाता है इंडिविजुअल सक्सेस के लिए। यानी कि जो इंडिविजुअल है जिसके पास बुद्धि है कि मैं आपके देश को आगे ले जा सकता हूँ, उसे पंख फैलाने का मौका नहीं मिलता, उसे हमें डर लगता है कि कोई काट ना दे। और फिर ये समझिए कि जो कॉम्पिटेंट पीपल हैं, यानी कि जो सही में ये कर सकते हैं, वो बहुत कम होते हैं। बहुत 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 कम होता है। मतलब इंडिया का भी अगर आप ले लेते हो आबादी 1.5 बिलियन मान लीजिए रफली, उसमें भी ऐसे कितने इंडियंस होंगे जो इस लेवल पे काम करते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज़्यादा ही कम होंगे। तो अगर आपकी आबादी ही छोटी है तो सोचिए भी मत। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कॉम्पिटेंट पीपल में सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना कि वो अपना दिमाग देश को आगे बढ़ाने के जगह देश से भागने पे लगा देते हैं। जैसे कि क्या आप बात करते हैं नॉर्थ कोरिया में समझदार लोग नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम नॉर्थ कोरिया से निकलो, सबसे पहला काम यहाँ से गियर बंद करो, निकल लो यहाँ से। ये पागल आदमी है, खाने को रोटी चावल नहीं है, घर बिजली नहीं, एक भी सैटेलाइट फोटो में लाइट्स नहीं दिख रहा सिवाय कैपिटल में, लेकिन इनको न्यूक्लियर चाहिए, वो भी आदम जमाने का रशियन, हमारे पास न्यूक है। इट्स लाइक वो समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी क्वालिटी है, जैसे कि जापान में क्यों टेक्नोलॉजी है, वो उनका मल्टी जनरेशन है। इंडिया में क्यों फार्मास्यूटिकल की इतना डेवलपमेंट हुआ, मल्टी जनरेशन है। यूएसए का क्यों हुआ, मल्टी जनरेशन, बोल रहे आदम जमाने में उन्होंने डेवलप किया था, वो सारे का फायदा आज उठा रहे हैं। और ऐसे ही आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कल 20 साल बाद फिर फायदा उठाएंगे, फिर पूरी दुनिया बोली भाई आप कैसे आगे हो। भाई मल्टी जनरेशन चीज़ होता है। क्वालिटी जैसे आप बोलते हैं जर्मन इंजीनियरिंग एक दिन में नहीं आया, सालों दशकों लाइफ टाइम्स लगते हैं तब जाके वो बनता है। स्विस प्रिसीजन कहाँ से आ गया? आसमान से नहीं आया सर, लाखों साल का मेहनत है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग, बहुत सारा चीज़, ये सब मतलब समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी खटाई की जाती है तब जाके कुछ होता है। वो ऐसे चाइना बस हम ढांप लेंगे, हम पैसा फेंक देंगे, हो जाएगा, नहीं सर जी, कुछ नहीं होगा। आप भले मान लीजिए जब प्रूशा का कॉपी करके आप एंडर 3 निकाल देते हैं, इट्स अच्छा ठीक ठाक है, लेकिन क्या प्रूशा जैसा नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे? नहीं। क्या प्रूशा जैसा आप अपना सॉफ्टवेयर लिख पाएंगे? नहीं, वो तो आपसे होता नहीं है। मेरे पास है ना, इसलिए बता रहे सॉफ्टवेयर तो उसका कंपैरिजन ही नहीं है कि कितना बड़ा अंतर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी बनाने में ना मतलब लंबा है। और आयरॉनिक बात यह है कि चाइना सीसीपी से पहले ऐसा था, सीसीपी से पहले चाइना का हर चीज़ होता था कि लंबा गेम खेलो, 1-2 साल का नहीं, 1-2 100 साल का गेम खेलो, हमेशा हर चीज़ ऐसा होता था, उनका कल्चर में ऐसा था। और इसीलिए पेपर का डेवलपमेंट हुआ, आपका मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ उनके हिसाब से, और आपका गन पाउडर का डेवलप काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन वो सीसीपी आ गया तो सुहा हो गया। और रहा बात कि ये सारे जो कंपनी ढांप लेते हैं, उनको ही नहीं समझ आता जब आप फेयर प्ले करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, जब आप चीटिंग करने लगते हो तो आप कमज़ोर हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है खूब सीएस में खेल रहा है एम बॉट लगा के, उसको लग रहा है कि वो गर्दा है, बाकी सब अरे यार ये तो गर्दा उड़ा देगा, लेकिन रियल लाइफ में कहीं कुछ पड़ जाए, मतलब कि आपको कोई टूर्नामेंट में आना पड़ जाए, क्या होगा? फुस। तो समझने वाली बात वही होती है कि फेयर प्ले करना है। जैसे कि इंडिया क्यों नहीं ढांप लेता कि हम जैसे चाइना बहुत सारा आईपी ढांप लिया, पुराना ही सही, लेकिन ढांपा तो हम लोग क्यों नहीं कर लेते? बात है जिस दिन हम लोग करेंगे हम लोग भी गधे हो जाएंगे। ये ज़रूरी है कि हम लोग खुद से सीखेंगे, भैया आपने बनाया कैसे। आप ये सीख दो कि आपकी सीख क्या थी कि जैसे आप बनाना सीखे। हमको वो सीख चाहिए कि आप कैसे बनाना सीखें, ना कि ओ भैया जी कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देते, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी देश में लीडरशिप आई और ये हुआ कि हम ढांप लेते हैं, शुरू का कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है, बाद में सब सुहा हो जाते हैं। और मिलिट्री टेक, जैसे कि ईरान में अभी काफ़ी हल्ला हो रहा है कि मिलिट्री टेक उनका काफ़ी एडवांस है, नहीं है सर जी। वो मिलिट्री टेक में एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड काम करते थे डीआरडीओ में, मतलब फ्लाइट का, एरोनॉटिक्स का जो कंप्यूटर होता है उसका टेस्टिंग करते हैं, मतलब उनका काम सिर्फ ये टेस्ट करो। तो वहाँ पे एक चीज़ बताएं, मिलिट्री में जितना टेक्नोलॉजी होता है सारा आउटडेटेड होता है, सारा। और यूएस का तो आदम जमाने का आउटडेटेड, क्योंकि बहुत पहले F-16 बना लिया। अब बात है कि कहीं आईसी ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सारी कंपनी कब की बंद हो गई जो बनाती थी, तो अब उनको चाइनीज़ माल डालना पड़ रहा है। ये होता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड रहता है। तो बात ये समझिए कि तो ईरान कैसे निकाल ले रहा है कि जो ड्रोन है इतना सब लोग हुलू कर रहे हैं ड्रोन का। वो बात है सिविलियन टेक्नोलॉजी है, यानी कि आज के वॉशिंग मशीन में आपको ज़्यादा बेटर, खासतौर पर जो स्मार्ट वॉशिंग मशीन है उसमें ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर है, कंप्यूटर फ्लाइट एवियोनिक्स का। इसीलिए आप देखिए बीच बीच में जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हों जिसको मतलब पूरा एवियोनिक्स रीडू करना पड़ता, कारण वही है सर, चिप मिलना बंद हो गया सर, जो इसमें एवियोनिक्स लगाए थे 1970 का बन नहीं रहा है, हमने बदलना पड़ेगा, पूरा का पूरा हमको रीवायरिंग करनी पड़ती है प्लेन का। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए मिलिट्री हमेशा आउटडेटेड रहता है। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है कि उतना ऐसा कर रहे हैं, वो है कि ट्रस्टवर्दी और रेजिलियंट मिलता है। यानी कि अगर जैसे ईरानियन ड्रोन्स आपके पास भेज रहे हैं, वो किसी भी नेटो कंट्री में भेजेंगे, नेटो कंट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात जर्मन के पास है उसका टेक्नोलॉजी रोकने का, दूसरी बात ये भी उनको पता है जैम कैसे करते हैं। सिविलियन टेक्नोलॉजी जैमिंग नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसीलिए वो सिविलियन तभी तो सस्ता है। मिलिट्री में सिर्फ उसी चीज़ पर मेहनत किया जाता है कि भैया हमें टिकाऊ दो और रेजिलियंट दो, भरोसा होना चाहिए कि हम बोले ये काम करेगा तो मतलब काम करेगा, हुलू लुलू नहीं होना चाहिए। उसी के कारण इसलिए सोचिए आप तो ड्रोन्स के बारे में उतना बात भी नहीं सुनते, कारण वही है कि शुरू में काफ़ी हल्ला हुआ, बाद में समझ में आ गया अरे तुम सिविलियन जीपीएस यूज़ कर रहे हो, इसे आप ब्लॉक करना ज़्यादा आसान है। मिलिट्री जीपीएस अलग होता है, और भले वो पुराना टेक्नोलॉजी, भले वो आप जैसे मान लिया का जो मोबाइल फ़ोन में है जीपीएस, वो 7 नैनोमीटर का एल्गोरिदम पे चल रहा है, मतलब
जो उसका डाई बनाया गया। जो मिलिट्री वाला है वो आराम से 50 हो सकता है, 50 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70 होगा मोस्ट लाइकली। तो उसका क्या फ़ायदा, वो रेजिलियंट है, उसको सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाया भैया तुमको फेल नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, बूम बाम हो जाए, तुम्हें टिकना है। वोल्टेज स्पाइक से लेकर सर्ज से लेकर ईएमपी तक। और ईएमपी ऐसा कोई मैजिकल चीज़ नहीं कि वो ईएमपी मतलब सब चीज़ उड़ जाएगा। बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर जो है बनाए गए हैं टिक सकें। तो वही समझिए कि इसीलिए ये कॉपी पेस्ट कर लेना, ढांप लेना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना उतना आसान नहीं। और देख लीजिए ना, एग्जांपल देख लीजिए, चाइना खुद ही पैसा खर्च किया, हम ट्रिलियंस डॉलर, रशिया खुद खर्च किया, नहीं हुआ। कारण वही है कि टॉक्सिक अगर आपका इकोसिस्टम है, लोग जो समझदार हैं वो भागने को ध्यान ध्यान देंगे, ना कि देश को आगे बढ़ाने में। ये होता है, हर के साथ होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चिप वॉर जो चल रहा है अभी के टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने ये मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।